नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस जमीनी लड़ाई के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर भी गंभीर प्रयास कर रही है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग रणनीति पर काम किया जा रहा है। कहीं इनामी नक्सलियों की तस्वीरों के साथ उनका विवरण बुकलेट फॉर्म में छापकर गौंडी बोली में जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं दंतेवाड़ा जिला पुलिस ने गौंडी बोली में लोन वर्राटू अभियान के जरिए भावनात्मक अपील भी की है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पोस्टर वार और प्रचार को आधारहीन बताते हुए ठोस रणनीति बनाने की मांग की है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं। नक्सल मोर्चे पर सरकार और प्रशासन की चौतरफा तैयारी जमीन पर भी दिखने लगी है। बस्तर के जंगल में पुलिस ने पोस्टर बैनर के जरिए नक्सलियों और उनके सहयोगियों से गौंडी बोली में मार्मिक अपील की कि वो मुख्य धारा में लौटें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए नौकरी करें या अपने गांव में खेतीबाड़ी करें। अपील का असर भी दिखा। मंगलवार को कलेक्टर और एसपी के सामने 2 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। अगले दिन बुधवार को भांसी में 4 इनामी समेत कुल 18 नक्सलियों ने समर्पण किया। इसके अलावा गांव-गांव में पुलिस कैंप के बनने से नक्सलियों का ग्रामीणों के बीच खौफ और दबाव कम हो रहा है। घर वापसी मतलब लोग अपना नक्सलवाद को छोड़ के अपने गांव में वापस आएँ, गांव में अपना काम धाम करें, मुख्यधारा में जुड़ें। इसीलिए जो भी दंतेवाड़ा के गांव के रहने वाले नक्सली हैं जो कहीं जाकर काम कर रहे हैं दंतेवाड़ा में या फिर सरहदी जिलों में, उन सबसे हम आह्वान कर रहे हैं कि वो आएँ, सरेंडर करें, मुख्यधारा में जुड़ें। उनकी सुरक्षा के लिए अपन ने जो विकल्प किया उसके हिसाब से वहाँ पे जो भी कैंप स्थापित भी हो गया है, तो वहाँ पे अगर वो अपने विकल्प पे चाहता है कि अपनी खेती बाड़ी करे और वो कॉन्फिडेंट है कि वहाँ पे कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसको करने का अधिकार है। तो हम उस अधिकार को उससे छीन नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास पूरे विकल्प उसको उपलब्ध कराए गए। वो जो विकल्प चाहे उसको चुन सकते हैं। एक तरफ नक्सलियों से उन्हीं की बोली में हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की मार्मिक अपील, तो दूसरी तरफ नक्सलगढ़ में फोर्स की बढ़ती ताकत। बस्तर में माओवादी अक्सर ऑपरेशन टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के तहत घातक हमलों के जरिए पुलिस को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इस बार सुकमा मुठभेड़ को छोड़कर माओवादियों का टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन फेल रहा। पुलिस का दावा है कि फोर्स अब बस्तर में गुरिल्ला युद्ध में भी महारत हासिल कर माओवादियों की हर चाल को नाकाम कर रही है। काफ़ी हद तक नक्सल घटना में कमी आई है और आने वाले समय में भी हम लोग बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करेंगे ताकि इलाके में नक्सल हिंसा कम हो और जनता सुरक्षित रहे। ये हमारा प्राथमिकता है। इस साल वर्ष 2020 के मानसून में भी हम लोग को कोशिश रहेगी मतलब इन इलाके में जो इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेसिफिक ऑपरेशन संचालित करने के, ताकि इलाके को हम नक्सल गतिविधि से दूर रखने की कोशिश करें। हालांकि 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाल चुके रमन सिंह दंतेवाड़ा पुलिस के नए अभियान को ज्यादा प्रभावी नहीं मानते। पूर्व सीएम रमन सिंह के मुताबिक नक्सलवाद के खात्मे के लिए ठोस रणनीति की जरूरत है। साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लगातार कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर से नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाएगा। रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया है। 4-5 से नक्सली भाग जाते, ये उनकी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाकर ज्वाइंट एक्शन बनाने की ज़रूरत है। निर्णय तो एसपी को लेना है फोर्स का मूवमेंट का, तो उनको स्वतंत्रता होना चाहिए और ताश के पत्ते की तरह पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को बदलते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। जब रमन सिंह जी की सरकार बनी थी तो माओवाद दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित था। रमन सिंह जी के 15 साल के शासनकाल में माओवाद बढ़ते बढ़ते 14 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। रमन सिंह जी यदि माओवादियों से लड़ने के बारे में कांग्रेस की सरकार को सीख देते हैं तो यह बेहद दुखद और विचित्र स्थिति है। नक्सलवाद के सफाई के लिए पहले भी सरकारें कई प्रयास और प्रयोग कर चुकी हैं। मौजूदा दौर में भी कुछ नए अभियान शुरू किए गए, लेकिन विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष के पलटवार से साफ है कि इस संवेदनशील मामले में सियासी वार पलटवार का मोर्चा भी खुल गया है। जगदलपुर से नरेश मिश्र और दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लोन वर्राटू पर जो वार प्रतिवार शुरू हुआ है, एक चर्चा दोनों तरफ से शुरू हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ कांग्रेस से RP सिंह साहब हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहला सवाल श्रीवास्तव जी आपसे ही कर लेते हैं। संजय जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही आवाज आ रही। संजय जी, सवाल आपसे है। आवाज आ रही शिरीष जी? जी। सबसे पहले सवाल आपसे ही है कि जिस तरह से लोन वर्राटू ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये कैंपेन शुरू हुआ है, इसको लेकर रमन सिंह जी ने जो एक प्रतिक्रिया दी है कि प्रचार से, पोस्टर से कुछ नहीं होने वाला, ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। तो अभी इस समय ऐसे मौके पर जब इसको सफलता भी मिल रही, जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो नक्सलियों का TCOC होता है वो भी असफल रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी, खासतौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे एक ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं या सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसकी अभी आवश्यकता थी आपकी पार्टी के नेताओं को इस तरह से रिएक्ट करने की? शिरीष जी, नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है, और हम नक्सल राजनीति पे, नक्सल समस्याओं पर हम राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। सफलता असफलता एक पैमाना होती है कि कोई व्यक्ति काम करता है 15 वर्ष, कितना सफल हुआ, कितना सफल हुआ। एक तरफ 58-60 वर्षों तक ऐसी सरकार जो काम करी, कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम नक्सलवाद को कभी समर्थन नहीं करेंगे, एक समस्या के रूप में हम इसको देखते हैं। लेकिन आपने कहा कि आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 वर्षों का अनुभव उनका इस प्रदेश में नक्सल को लड़ते हुए, कि वास्तव में नक्सल समस्या कैसे दूर होगी, जिसके लिए उन्होंने ईमानदारी के साथ में प्रयास किया। लेकिन 15 वर्षों तक कांग्रेस का क्या रोल था इस नक्सलवाद समस्या को लेकर, इसको और भी कहीं ना कहीं चर्चा और इतिहास को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। कि आज जब कांग्रेस सरकार में है, 1.5 वर्ष जब उनको लगा कि अब इनके बूते की बात नहीं, तो एक नई योजना बनाए, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके पहले 15 वर्ष तक नक्सल समस्या थी, सरकार लड़ती हुई दिखाई देती थी। तो कांग्रेस का क्या चरित्र था, इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं आज तो नहीं होगी लंबी चौड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं होने की आवश्यकता, और कांग्रेस को भी अपने उस ऐतिहासिक जो चीजें हैं, जो इतिहास में उन्होंने दर्ज की है विरोध करके, उसको भी कहीं ना कहीं पढ़ने की आवश्यकता, उन बयानों को पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे घटनाएं याद अच्छी तरीके से, कभी वर्दी पर सवाल करना, कभी तथाकथित जो ह्यूमन राइट्स होते थे, जो बाद में जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, उनका समर्थन अपरोक्ष रूप से करना, कुछ इस तरीके के बयान आना कि अलग अलग प्रकार की बात है। जीरम की बात करूंगा तो जीरम पर भी एक ऐसी जो चीज थी कि सरकार हमारी थी, उंगली उन्हीं के ऊपर उठ रही थी, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी उठ रही थी। तो अपने चरित्र को ईमानदारी के साथ में देखने की आवश्यकता है, और यह तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि यह नक्सलवाद का जन्म कहां से हुआ, किसकी सरकार थी, आंध्र प्रदेश के रास्ते बस्तर में कहां से प्रवेश हुआ, किसकी सरकार थी, यह सब कहने की बात है। लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस बात को कहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को उनसे भी बातचीत करना चाहिए। 15 वर्ष तक कोई व्यक्ति यदि लड़ा, यदि हम पूर्व किसी सेना के लोगों को बैठाते हैं, पूर्व नक्सल एक्सपर्ट को बैठाते हैं, राय मशुरा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सकारात्मक चीज आने के लिए, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए किसी भी राज्य में, हमने सरगुजा में समाप्त किया, यहां पर भी सिमटा। लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है, एक विषय में जरूर कहूंगा कि यदि विकास की राजनीति, यदि हम दूरस्थ जंगलों तक, यदि हम विकास के जो पैमाने हैं या विकास के रास्ते यदि हम 50, 55, 58 वर्षों, 60 वर्षों तक करते, तो ये नक्सलवाद शायद समस्या के रूप में रहती नहीं। और आज विकास वहां तक पहुंचा नहीं 70 वर्षों के बाद भी। संजय जी, 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। एक तो ये बात है कि 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने शासन किया, उन्होंने नए जिले बनाए और बहुत सारा काम किया नक्सल मोर्चे पर। ये नहीं बोला जा सकता कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन आप इस तथ्य को भी नहीं नकार सकते कि जो सलवा जुडून अभियान था, वो महेंद्र कर्मा जी के कंधे पर बीजेपी ने उनको सामने करके लड़ा। और उसके अलावा भी कांग्रेस को जो शहादत हुई कांग्रेस के नेताओं की, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बोलना कि कांग्रेस का कैसा चरित्र था, ये ठीक नहीं होगा। और जिस तरह शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने भी कहा कि पहले वो 3 ब्लॉक में था, फिर उसके बाद वो 14 जिले में पहुंच गया। खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि जो लोन वर्राटू को लेकर बात हुई है, प्रचार को लेकर सरकार ने एक नया प्रयास किया, तो उसका अभी तो क्रिटिसिज्म नहीं होना था, एक बार उसका रिजल्ट आ जाने देते। किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ को राजनीति से जोड़ना कितना ठीक है, आप ही बताइए। देखिए शिरीष जी,
शिरीष जी, देखिए कहीं क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है। यदि सरकार छोटी सी टिप्पणी को क्रिटिसिज्म लेगी तो कोई सरकारें काम नहीं कर सकती। अरे जो लोग काम करते हैं उसका क्रिटिसाइज तो होता ही है, हमने 15 वर्षों तक कैसे झेला है। तो यदि ये सरकार एक क्रिटिसाइज करने पे यदि कहीं कोई गलती करती है और उस पर यदि ये इस तरह की बात करेगी तो मुझे लगता है ये जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और डॉक्टर रमन सिंह का तो चरित्र ही ऐसा नहीं है, उनका नेचर ही ऐसा नहीं है कि कनेक्ट किया गया है उसको ट्रांसफर पोस्टिंग से कनेक्ट किया गया नक्सलवाद को। दूसरा विषय कनेक्शन नहीं होना चाहिए था ना। और जो नीति बनाने की बात की, फिर कांग्रेस ये सवाल खड़ा कर सकती है कि आपने नीति क्यों नहीं बनाई, आपकी नीति क्या थी, ये भी तो एक सवाल खड़ा हो सकता है ना। सर एक मिनट में सर एक शिरीष जी एक मिनट में शिरीष जी एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए सबसे पहले आपकी ये ट्रांसफर का भी बात करूंगा मैं। देखिए आपने सबसे पहले कहा ये कि सलवा जुड़म हमने महेंद्र कर्मा जी के कंधों पर, बिल्कुल नहीं। महेंद्र कर्मा जी तो इसके अग्रस्त थे, अग्रणी थे इसके। हमने तो उनकी जो पॉलिसी थी, वो कांग्रेस के नेता थे बावजूद हमने उसका समर्थन किया। यह अलग बात है कि पूरी पार्टी जो कांग्रेस थी वो महेंद्र कर्मा जी के सलवा जुड़म का विरोध करती थी। यह दर्ज है, रिकॉर्ड में दर्ज है। तो क्यों करती थी यह कांग्रेस उसका जवाब दे, पहली चीज। दूसरा यह विषय है कि आपने जो कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला विषय है, ट्रांसफर पोस्टिंग जिस द्रुत गति से हो रहा है 1.5 वर्षों में, कोरोना है, तमाम प्रकार का अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन ट्रांसफर रुक नहीं रहा है। किसी ना किसी व्यक्ति को वहां पर काम करने के लिए समय चाहिए, सामान्य सी बात है। और तीसरा आपने कहा कि शैलेश नितिन जी ने कहा, देखिए जो लोग काम ही नहीं करेंगे ना तो वहां से प्रतिकार नहीं होगा, एक्शन का ही रिएक्शन होता है। जब एक्शन ही आप नहीं करोगे कि आप ठीक हो, हम भी ठीक है, तो ठीक है। आज चाइना, यदि हम नहीं लड़ेंगे तो चाइना गुस्से जाएगा, यदि हम प्रतिकार करेंगे तो हम सफल होंगे या वो असफल होगा, वो सफल होगा। लेकिन निर्णय होगा, यदि हम छोड़ देंगे कांग्रेस के जमाने साहब तो 45,000 वर्ग किलोमीटर। जी आपकी बात पर मैं आरपी सिंह साहब का 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चली गई। ट्रांसफर पोस्टिंग जो आपने बात की, तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जिस गति से ट्रांसफर हुए हैं उसका तो कोई मिसाल ही नहीं है। खैर वो चर्चा का विषय भी नहीं है। आरपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि संजय श्रीवास्तव जी ने जो बातें की हैं या जो सवाल खड़े किए हैं उस पर आप जवाब दें। देखिए संजय श्रीवास्तव जी ने जो बात कही, सबसे अच्छी बात, मैं बार बार कहता हूं, उस पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं, संजय भाई उनमें से एक हैं। और टीवी पर भले उनसे मैं जो है बहुत जोर से लड़ता हूँ, निजी जीवन में हम दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी इसलिए उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद पर राजनीति नहीं करती है। ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बोल सकता है, जबकि रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर इतनी समझ नहीं है जितनी समझ संजय श्रीवास्तव के अंदर है। इसलिए मैं संजय भाई को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, देखिए साहब, होता क्या है, एक अच्छा अधिकारी अगर काम कर रहा है तो हमारा आपका ये फर्ज होता है कि उसको हम बढ़ावा दें, उसको हौसला दें। ये जो अभिनव प्रयास किया जा रहा है, उस अधिकारी का नाम है डॉक्टर अभिषेक पल्लव, और मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से वहाँ कार्यरत हैं। इसके पहले एडिशनल एसपी के रूप में भी वहाँ सेवाएं दे चुके हैं। तो रमन सिंह का ये आरोप कि अधिकारी ताश के पत्ते की तरफ फेंटे जा रहे हैं, एक अधिकारी अगर 3 साल से है, जिसमें 1.5 साल की सरकार हमारी भी है, और नहीं हट रहा है, इसका मतलब क्या है कि अधिकारी ताश के पत्ते की तरफ फेंटे नहीं जा रहे हैं। वो अधिकारी जरूर हटाए जा रहे हैं जो पुरानी सरकार से प्रभावित थे और कुछ ले दे के ठेके पे जिलों में जाते थे। हमारी सरकार में जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप कोई हो, आपका नाम कुछ हो, आपके ललाट और हाथ की रेखाएं हमको नहीं देखनी है। हमको एक चीज़ देखना है कि आपका जनता के प्रति समर्पण कितना है, आप में कर्तव्य निष्ठा कितनी है, और आप में नेतृत्व करने की क्षमता कितनी है। अगर आप हैं तो हो सकता है एक जिले में 2 साल 3 साल रह जाएं। अगर आप में नहीं है तो आप 2 महीने भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि हम आपसे लेते नहीं हैं तो हम आपको वहाँ कमाने भी नहीं देंगे। आप सेवा करने जाएंगे तो वहाँ रहिए, नहीं तो कोई भी नहीं रहेगा। धरती की कोई ताकत ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को किसी भी जिले में नहीं रोक पाएगी। ये मेरा आपके चैनल पर बड़ा अच्छा दावा है। दूसरी बात, लोन वर्राटू पर सवाल ऐसे समय में उठाना, शिरीष भाई, जिस अभियान को चालू हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। अभियान क्या है पहले ये तो समझ लीजिए। अभियान है लोन वर्राटू, मतलब घर वापस आइए, और ये 2 स्तरों पर चल रहा। शिरीष भाई, मैं आप चूंकि प्रदेश के सबसे बड़े चैनल हैं, इस बात को बहुत खुल के बताता हूँ, अभियान है क्या ये। यहाँ 2 मोर्चे पे काम हो रहा है। हमारे पास पूरी जानकारियाँ हैं कि किस गांव के कौन कौन से नक्सली वहाँ अंदर हैं, किस पद पर हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं। तो हमने उन संबंधित गाँव में उनकी सूचना लगा दी है, संबंधित थानों में हमने लगा दिया है, सरकारी भवनों पर हमने लगा दिया है। तो एक स्तरीय है शिरीष भाई कि हमारे सुरक्षा बल के जवान जंगल के अंदर घुस के ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, हम उनके परिजनों से, उनके रिश्तेदारों से
ग्रामीण जोन के लोग हैं अपना काल से अपना जो साथ में रहते हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि उनको मुख्य धारा में लाइए। और मुझे बताते हुए इस बात की बड़ी खुशी है कि मात्र 2 सप्ताह के भीतर 19 हार्डकोर नक्सलियों ने सिर्फ दंतेवाड़ा जिला में समर्पण ब्रेक किया। का टाइम हो गया, मैं ब्रेक के बाद फिर से आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं। आरपी सिंह साहब, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब, लोन वर्राटू पर आप कुछ जानकारी दे रहे थे। देखिए, लोन वर्राटू जैसे मैंने बताया ना, नक्सलियों को अभियान है, चूंकि आप वापस आ जाइए, शासन की जो आत्मसमर्पण की नीति है उसका लाभ उठाइए। शासन की नीति के तहत जो जो बेनिफिट आपको मिल सकते हैं वो आपको दिए जाएंगे। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो इसका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। और मैंने बताया ना, 2 सप्ताह में भी ये जो है इसी कामयाबी जो है सामने आने लगी है। अब ऐसे समय में एक व्यक्ति जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा है उसको ऐसे अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। हम आप राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन एक जिले का एसपी अगर इतना अच्छा काम कर रहा है और आप उसका मॉरल सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि अच्छे काम को देख के दूसरे जिले का एसपी उससे प्रभावित हो। आखिर हमारा आपका मकसद क्या है? दोनों का मकसद एक ही है कि राज्य में खुशहाली हो, सुख शांति हो, नक्सली समाप्त हो जाए। अब मैं थोड़ी सी बात राजनीति की भी करूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं। हमारी सरकार 15 साल बाद श्रीज भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने जब गृह विभाग की जो है आपने कहा समीक्षा बैठक बुलाई, पुलिस के आला अधिकारियों को बुलाया, तो सबसे ज्यादा नक्सलवाद से कोई पीड़ित है तो हम हैं। सबसे ज्यादा कीमत किसी ने चुकाई तो हमने चुकाई। तो उन्होंने पूछा कि राज्य की नक्सल नीति क्या है। मैं बता रहा हूं, आपके दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा कि 15 वर्ष तक बीजेपी की सरकार यहां रही और राज्य की नक्सल नीति अभी तक नहीं बनी है। भूपेश बघेल जी ने उसी समय कहा कि हमारी सरकार जब तक सत्ता में रहेगी हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम नक्सलवादियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत करेंगे किससे? जो नक्सलवाद से प्रभावित और पीड़ित लोग हैं, यानी ग्रामीणों से बात करेंगे। हम बात करेंगे किससे? अपने सुरक्षा बल के जवानों से, अपने अधिकारियों से। नक्सलियों से हम कोई बात नहीं करेंगे। ये हमारी नीति बन गई। उसी दिन 3 मंदूर हमने तय कर लिए कि विश्वास, विकास और सुरक्षा। नक्सलवाद से अगर लड़ना है साहब तो सबसे पहले उनका भरोसा जीतना पड़ेगा जिनके ऊपर नक्सली आज काबिज हैं। जिस दिन आप बस्तर की जनता को यह समझा दिए कि लोकतंत्र जो है बंदूक की नली से नहीं निकलता है, आपके वोट देने के अधिकार से निकलता है, उस दिन वो ग्रामीण आपके साथ हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं। शहीद महेंद्र कर्मा जब इस अभियान को लीड कर रहे थे, सलवा जुड़ुम, उस अभियान को लीड कर रहे थे, तब राहुल जी यहां आए थे और राहुल जी ने एक सवाल उनसे पूछा था कि नक्सलियों की गोली का जवाब यहां पर सुरक्षा बल की गोली है, आप इसमें क्या कर रहे हैं बीच में? ये बहुत अब अंदर की बातें, ऐसी बातें हम लोग तो अपने को बोलते नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। कर्मा जी ने कहा था कि नक्सलियों की गोली का जवाब सुरक्षा बल की गोली है। यहां तक आपका कहना है बिल्कुल सही है। सवाल इस बात का है कि नक्सली जब कहते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, तो भोले भाले ग्रामीणों को यह कौन बताएगा कि सत्ता बंदूक की नली से नहीं, आपको और हमारे वोट देने का अधिकार से निकलती है। तो हमारी सरकार इस लड़ाई को दोनों स्तर पर लड़ रही है। जहां वैचारिक स्तर है वहां हम वैचारिक स्तर पर लड़ रहे हैं, जहां विश्वास जीतना हम विश्वास जीत रहे हैं, जहां विकास की आवश्यकता है हम वहां विकास कर रहे हैं, जिन लोगों को सुरक्षा देना वहां सुरक्षा भी दे रहे हैं। तो जब 3-4 मोर्चों पर एक साथ हम लड़ेंगे, और यही वजह देखिए श्रीज भाई कि 1 साल की हमारी सरकार थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया था कि मात्र 1 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 40% नक्सली हिंसा में गिरावट आई है। और हमारी 1.5 साल की सरकार में पूरी चुनौती के साथ कहता हूं, एक भी फर्जी एनकाउंटर का मामला नहीं आया है। एक भी ऐसा नहीं है कि सोनू बिजली को मार दिया जाए या किसी अपने काल मड़कम हिडमे की हत्या कर दी जाए या अपने काल मीना खलको को मार दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने विश्वास जीता है, विकास कर रहे हैं और सुरक्षा की गारंटी हमारी है। संजय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आरपी सिंह जी ने बोला कि सरकार की नीति स्पष्ट है, नीति बन चुकी है और उस पर काम चल रहा है, और आपकी पार्टी की 15 साल सरकार थी और उसकी कोई नीति नहीं थी, और साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बात की जो गैर राजनीतिक है। उनका कहना है कि इस बात पर भारतीय जनता पार्टी को उनका साथ देना चाहिए ताकि अधिकारियों का मनोबल बढ़े। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के बाद उम्मीद करता हूं श्री जी 2-3 मिनट जिसमें ताकि बात पूरी हो जाए, बहुत सारी बात सामने से आई है, उम्मीद करता हूं। और देखिए, विपक्ष से सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का कैसा आचरण और व्यवहार बदलता है ये तो आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आप अपना रिएक्शन नहीं दे सकते, आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं, समझते हैं बहुत कुछ है। कई बार बैठे नक्सली समस्या पर। तब छोटी सी बात बोलना चाहूंगा श्रीज भाई, सुनिए।
संजय भाई, हमारी ये पॉलिसी थी। संजय भाई, जो आपने बात कही है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक मिनट यार, अरे सुन लीजिए, तो बात है ना। हम वही राजनीतिक दल हैं जब विधानसभा का क्लोज डोर सेशन हुआ था और बैठक सुबह 3 बजे तक चली थी, तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस बैठक में मौजूद थे और हमने तय किया था कि सरकार एक नीति बना दे, हम आपके साथ रहेंगे। आरबी सिंह, ठीक है, समय कम, संजय जी को बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है, संजय जी बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। संजय जी, सबसे पहले ये कहना कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की पॉलिसी नहीं है नक्सल में, किस तरीके से चैनल के अंदर में भी झूठ बोला जाता है, ये आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से बता दिया। तो नीति हो तो आप कल यहाँ लाके सार्वजनिक कर दीजिए, एक बहस और कर लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या देश, आपके पास 24 घंटे का समय है, मैं चुनौती देता हूँ। आप अगर मुझे झूठा कहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। लेकिन 15 साल की सरकार में नक्सल नीति बनी हो, लेकिन राहुल गांधी डॉक्टर साहब से बात करके 24 घंटे का समय है, यही कराइए, से पूछा यही चैनल, कैसे करोगे, यही स्टूडियो और यही सुलभ के नाम पर कर लेंगे, पूरे के पूरे कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा का विरोध करते थे। एक ही थी, आप ये पूरा दर्ज है इस पर, मेरे सवाल पर आ जाइए। कांग्रेस के नेता, ये तो हमारी नीति है पुनर्वास की नीति, बोलते थे, तो हमारी नीति है पुनर्वास की दर्जा देते थे, हमने भी कहा था आपकी, ये तो हमारी नीति है, हमारी नीति का विरोध करते थे और सवाल खड़ा करते थे कि नक्सलियों की शादी रचाई जा रही है। ये शादी रचाई गई, बिल्कुल याद दिलाया, नक्सल के रमन सिंह के कार्यकाल में शादी रचाई गई और एक विवादित अधिकारी ये फर्जी मुठभेड़ का आरोप है, मामले में शादी नाच रहा था, ये कुछ नहीं कर पार्टी के लोग भी शामिल थे, कुछ नहीं कर सकते। ये अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये समर्थन को दिखाई देता है। किसकी नक्सल जो है वो बहुत क्लियर था कि लोन जैसे अच्छे कार्यक्रम जो पुलिस अच्छे से कैंपेन शुरू किए उसको सपोर्ट मिले, उस पर राजनीति ना हो। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग अपनी राजनीति बातों को सामने लाते हैं, उससे प्रोग्राम के जो विषय है उसके उद्देश्य पर सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर, हमारा उद्देश्य था कि ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, ये कैंपेन बहुत अच्छा है और इस तरह के कैंपेन चलने चाहिए। नक्सलियों का मनोबल गिरना चाहिए, अधिकारियों का मनोबल और जो वहाँ पर जवान है उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। इस चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।